औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने पहले प्रीफिक्सेस के टॉपिक पढ़ा था, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? मैं आप लोगों को बुक से बता देता हूँ। ये चीज़, ये टॉपिक है कहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर का ही ये टॉपिक है। 1.5 ये आप लोगों के सामने है, साइंटिफिक नोटेशन। आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि इस टॉपिक में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और किस तरीके से आप लोगों ने इस टॉपिक को याद करना है। सिंपली मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में बता दूं कि टॉपिक में लिखने दफा साइंटिफिक, ठीक होगा। उसके बाद है जी साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? ये होती क्या है, कैसे इम्प्लाई होगी आप लोगों के क्वेश्चन में, ये सारा का सारा आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। बुक पे जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है कि हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं इन सम 10 मल्टीपल। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल 10, ये 10 है ना, इसके सम ऊपर मल्टीपल, इसके ऊपर पावर लिखी जाएगी, वो इसकी क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन होगी। इस तरह की कहते हैं, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर बुक पे लिखी हुई है। इधर मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। इसकी डेफिनेशन ये सामने अंडरलाइन हुई है। इसी चीज़ को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। द साइंटिफिक नोटेशन इज अ नंबर एक्सप्रेस इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। इसका मतलब ये है कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, इसमें क्या होता क्या है, इसमें जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई बाय 10 होता है और वो उसकी पावर में जो होती है, पावर जो ऊपर लिखी होती है वो कहाँ तक होती है, 1 से लेके 10 तक वो पावर हो सकती है। इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे के बताऊंगा। सिंपली एग्जांपल से ही आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी, अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आ सकेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं यार। कल हम लोग क्या पढ़ा था, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में हमारे पास कुछ लेटर जो थे, मतलब अब किलो का जो था, किलो में हमारे पास 10 टू पावर 10 की पावर कितना हमारे पास था, 10 की पावर 3 कन्फर्म था, ऐसे था ना, ये चीज कंफर्म थी। अब हमने ये बताना है कि ये 10 टू पावर 3 बनेगा कैसे। साइंटिफिक नोटेशन में हमने अब बताना क्या होगा कि ये 10 टू पावर 3 बनेगा कैसे। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखने लगा हूं, यह है जी 2500। ठीक है, आप लोगों के पास एग्जांपल है 2500 के, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दी। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ ये नंबर थोड़ा बड़ा है, मतलब कहने का ये है कि ये नंबर बड़ा है, इससे आगे और भी बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे जिसमें कम अज कम जो जीरो होंगे वो 9 10 इतने नंबर आएंगे। तो ये जीरो बार बार लिखने से आप लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों की जो मुश्किलात हैं उसमें आसानियां पैदा करने के लिए साइंस ने क्या किया, एक साइंटिफिक नोटेशन नाम से एक चीज़ बना दी है, जिसमें क्या होता है कि आप लोग वो सारे जो जीरो हैं, वो सारे जो वैल्यूज हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, 10 की पावर में शिफ्ट कर देते हैं सिंपली। अब हमें क्या पता होता है कि 2500 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जीरो और ये सम। अगर बिल आप लोगों ने कभी देखे हो तो उसमें ऐसे लिखा होता है कि जो कीमत होती है वो लिख के पॉइंट डाल के 00 साथ एक्स्ट्रा लिखा होता है। अब हमने दरअसल करना क्या होता है, हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करना होता है इस तरफ। अब अगर मैं इस पॉइंट को एक पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूँ, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इसको यूं करता हूँ कि ये और ये, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10 टू पावर 1। मैंने क्या किया है, एक पावर से क्या किया, इस तरफ शिफ्ट आउट किया। अगर मैं नेक्स्ट चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं 2500 लिखता हूँ, उसी 2500 का मतलब कि यहाँ पे, अब इसको एक और इधर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ से इधर शिफ्ट किया, वैसे ही अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको इधर और शिफ्ट कर लेता हूँ और वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि 10 टू पावर आप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब क्या कहने का कि वो पावर जैसे जैसे पॉइंट इधर शिफ्ट होता आ रहा है तो उसके ऊपर 10 की पावर में हम लोगों उसको लिखते जा रहे हैं। अब थर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पे हम लोग कर लेते हैं कि इस पॉइंट को थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर लेते हैं। जब इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 टू पावर 3 आ जाएगा। अब हमें पता है, हम लोगों ने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था कि 10 पावर 3 किसके इक्वल होता है, वो होता है किलो के इक्वल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली किलो भी लिख सकते हैं। लेकिन समझाने का मतलब ये था कि हम लोग इस पॉइंट को, इस बड़ी वैल्यू को कंपैक्ट कैसे करते हैं, छोटा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो। अब मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा बड़ा करके लिख के आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज इजीली समझ आ सके। ठीक हो गया, ये सिंपल 2500 की एग्जांपल थी। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों के पास थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कर लेते हैं। थोड़ी बड़ी वैल्यू से मुराद ये है कि 4 7
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गए, इतने जीरो में लिखी। मैं पेयर बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी और मुझे भी मुश्किल पेश ना आए। 2 2 2 2 और ये 2। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या होता है, बिल की पेमेंट पे वो इसी तरह लिखा होता है ना, कि 2 जीरो बाद में एक्स्ट्रा लिखे होते हैं। वो 2 जीरो इसलिए होते हैं कि ये लास्ट पे पॉइंट है। असल में हम लोग कर रहे क्या होते हैं, हम लोग उसी पॉइंट को ही शिफ्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, इस वैल्यू को कैसे छोटा करना है, इस वैल्यू को कितना ही छोटा किया जा सकता है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कितना छोटा करना चाह रहे हैं। अगर सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, 2 जीरो को अगर मैं कम करना चाहूँ तो क्या होगा, 4 7 0 0 0 0 0 पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या लिखते हैं, अब ये 2 जीरो जो है इसका क्या मतलब होता है, जैसे बिलों पे लिखे होते हैं आखिर पे 2 जीरो, ये वो वाले 2 जीरो, इसको आप लोगों ने ध्यान में नहीं रखना होता। ठीक है, असल वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गई, ये और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 10⁻²। ये 10⁻² क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास से लिखा जाएगा। इसी तरीके से इसको थोड़ा और कंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं और छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 2 जीरो फिर 2 जीरो और आप इस पॉइंट को इधर लेके आना था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसको यूं कर देते हैं, ये हो जाएगा 10⁻² पहले था और 2 ही और ऐड हो गया। ठीक होगा, ये चीज आप लोगों को आई होप कि समझ आ रही होगी। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, हम इसी पॉइंट को थोड़ा सा और इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 7 0 0 0.00 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक होगा। अब इसी पॉइंट को थोड़ा और इधर शिफ्ट करते हैं, तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 47.00 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक होगा, इतना छोटा आप इस वैल्यू को कर सकते हैं। इन जीरो को आप लोग इजीली रेज भी कर सकते हो। ठीक है, ये जीरो को खास नहीं, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे पॉइंट शिफ्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब इसको अगर आप लोग और इजी करना चाहते हो तो आप लोग क्या कर दोगे, 4.7 कर दोगे, मतलब इस पॉइंट को थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर दिया। अब इस इधर लेके जाएंगे तो आप लोगों की वैल्यूज क्या हो जाएगी, बहुत पीछे चली जाएगी। इतनी पीछे हम लोगों ने उस वैल्यू को लेके नहीं जाना। तो हम लोग क्या करते हैं, 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻2 एंड इन द एंड 10⁻2, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। बेसिस सेम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है कि बेसिस सेम हो तो पावर को सिंपली क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4.7 मल्टीप्लाई 10⁻9। आप लोगों के पास क्या आ गया, 4.7 मल्टीप्लाई 10⁻9। अब ये जो वैल्यू आप लोगों के पास आ गई, ये कॉम्पैक्ट वैल्यू है। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो आप लोग इसकी जगह पे क्या यूज कर लेंगे, इसका प्रीफिक्सेस यूज कर लें। प्रीफिक्सेस क्या होता है, 10⁻9 का नैनो होता था, तो आप लोग सिंपली उस नैनो को इधर रिप्लेस कर सकते हैं। सॉरी, नैनो माइनस को होता है, ये बात याद रखिएगा, नैनो माइनस को होता है। इसकी जगह आप लोग 9 को देखेंगे, आप लोगों के पास ग्राफ बना हुआ है, गीगा में चले जाएंगे तो ये वैल्यू आप लोगों के पास सिंपली आ जाएगी। ठीक है, गीगा इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं, मेगा से ऊपर आता है गीगा। ठीक है, 9 की जगह आप लोग गीगा भी लिख सकते हैं। ये तो हो गई पॉजिटिव, मतलब कि उस तरफ से इस तरफ में शिफ्ट करने के लिए क्या कौन सी वैल्यू हमारे पास किस तरीके से शिफ्ट किया जा सकता है। अगर आप लोगों के पास इस तरफ जीरो की वैल्यू ज्यादा हो तो क्या करेंगे आप लोग, दोनों तरफ से ना साइंटिफिक नोटेशन हम लोग ने सिर्फ एक तरफ से नहीं पढ़नी की यार, सिर्फ पॉजिटिव से कंपेयर करके हम लोग पॉजिटिव जीरो को कम कर सकते हैं। हम लोग इस तरीके से जो इस तरफ जीरो होते हैं, पॉइंट किस तरफ जीरो होते हैं, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उस वैल्यूज को भी हम लोग छोटा करके लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये चीज बहुत आसान है। हम लोगों ने क्या किया, मैंने इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई है ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सकें। अब मैं आपको पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद बड़ी एग्जांपल पे जाएंगे। 0.009। अब इस वैल्यू को मैं आप लोगों को कहता हूँ कि छोटा करके लिखें, तो आप लोग क्या करोगे, जब उधर से इस तरफ शिफ्ट हो रहे थे तो पॉजिटिव 1 लगा था, सिंपली कोई मसला नहीं था हमारे लिए। ठीक है, अब इधर से उस तरफ शिफ्ट होना है तो आप लोग क्या करोगे, पहले क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट शिफ्ट करते हैं। इस पॉइंट को इधर अगर मैं शिफ्ट करना चाहूँ दोनों के दरमियान में, तो क्या होगा, 0.09 10⁻, क्या हो जाएगा, -1। मतलब कि हम लोगों ने एक पावर क्या की है, उस तरफ शिफ्ट की है। हम लोगों ने एक पावर क्या की है, उस तरफ लेके गया, मतलब कि वो माइनस में चली गई है। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों ने लिख ली। उसके बाद क्या होगा, इसी पॉइंट में थोड़ा और इधर ले जाना चाहूँ तो वो क्या होगा, 0 0। इस 0 0 में से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों को समझने में इस चीज को आसानी रहे। ठीक है, 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻, अब क्या हो जाएगा, पहले -1 था, अब एक और -1 आ जाएगा। ठीक है, 2 -1 हो गए। इसी तरीके से मैं इस 0 को और उधर लेके जाना चाहूँ ताकि 9 हमारे पास क्या हो जाए, 9.0 हो जाए। ठीक है, इस चीज को और इजी करने का तरीकेकार यही होता है। 9.0 का मतलब क्या, सिंपल 9 ही रहेगा आपके पास। 0 0 0
9.0 लिख सकते हैं आप लोग, एक ही बात है, ठीक है। ना भी लिखे आप लोगों की मर्जी, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा ताकि आप लोगों के लिए मुश्किलात ना पेश आए। लिख लो तुम्हारी मर्जी, ना लिखो तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 10⁻⁻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 ⁻
बेसिस सेम में पावर सिंपली क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इन चीज़ों को अब क्या कर सकते हो आप लोग इग्नोर कर सकते हो, तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा, डिजिट आएगा जो कि होगा -3। 9 मल्टीपल 10 टू पावर -3। -3 किसके इक्वल होता है, मिली के इक्वल होता है। प्रीफिक्सेस आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे। अगर आप लोग नहीं यूज करना चाह रहे तो बेशक आप लोग इस चीज को यूज ना करें, ठीक है। अब मैं इसी की थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाता हूँ। ये आप लोगों के बुक पे कुछ एग्जांपल्स हुई हुई हैं, ये देखें, ये आप लोगों की बुक पे कुछ ना कुछ एग्जांपल्स उन्होंने की हुई है, ये नीचे दी हुई है, ठीक है। आप लोगों को ये असाइनमेंट दूंगा, छोटी सी कुछ सा होगा कि आप लोगों ने ये वाले खुद ही परफॉर्म करने होंगे। उसका चाहे तो आप लोग शॉर्ट लेके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी ना भी करें, घर में खुद सोल्व कर रहे हैं ईमानदारी से, वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा आप लोगों की तरफ से काफ़ी होगा, ठीक है। अब इसी की मैं थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आप लोगों को और समझने में आसानियाँ पैदा हो जाएं, ठीक हो गया। ये लास्ट एग्जांपल होगी, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले क्या था, 30 0 करके मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, 0 0 पॉइंट 2 2 4 2 6 2 8 कर लो, या बस यहीं पे 9 7 कर लो, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। अब आप लोगों के पास ये क्या इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको क्या करना है, छोटा करना है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका कार क्या होगा, मैंने आप लोगों को एक चीज समझा दी थी। वो चीज़ क्या थी कि हम लोगों ने सिंपली 2 2 करके 3 3 करके जिस तरीके से आसानी से आप लोग समझ सके पॉइंट को क्या करते जाएंगे शिफ्ट। जब मैंने एक मतलब कि इसको 1 0 आगे शिफ्ट किया था इस पॉइंट को, तो क्या होता था, तो -1 लगता था। जब मैं इसको 2 0 आगे शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, -2 लगेगा। मैं क्या करता हूँ 2 2 करके शिफ्ट करता हूँ ताकि ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोगों के पास सोल्व हो जाए, आपको समझने में आसानी। 3 3 करके भी आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं और एक ही दफा गिन के भी आप लोग इसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 0 0 ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 0 0 ऐसे लिखा, पॉइंट को 2 0 आगे शिफ्ट कर दिया, मतलब कि 2 0 पॉइंट आगे ये 2 2 4 2 2 4 0 और 9 7 इसको ऐसे लिखे, और इसके साथ क्या लिखूंगा 10 टू पावर -2, ठीक हो गया। आप लोगों को समझ आ गई। अब इसको 2 0 और आगे मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ के बजाय यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, 2 0 आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे 4 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लोगों को समझाने के लिए ताकि आप लोगों को ये चीज इजीली क्या हो जाए, याद हो जाए, इसीलिए मैं इस चीज को बार बार साथ लिख रहा हूँ। और आप लोग भी ऐसे करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की गलतियां नहीं आएंगी। गलतियों से बचने के लिए ये काम क्या किया जाता है ताकि मैथ, अगर आप लोगों ने कभी मैथ किया तो मैथ में क्या होता है, हर क्वेश्चन के स्टेप के नंबर होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है, हर क्वेश्चन के स्टेप्स के नंबर होते हैं। इसकी वजह यही होती है ताकि आप लोग गलतियां कम से कम करें। तो यहाँ पे क्या, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोली जा रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली इस चीज़ को क्या कर सको, समझ सको। इन चीज़ों को आप लोग इग्नोर भी कर सकते हो, ये 5 6 0 है, लेकिन मैं नहीं कर रहा ताकि आप लोग इजीली इस चीज़ को क्या कर सको, समझ सको। 2 0 और मैं इधर कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0.97 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या हो जाएगा -2 10 टू पावर -2 10 टू पावर -2, ठीक हो गया। इसी जीरो को मैंने क्या किया, 2 पॉइंट और शिफ्ट कर दिया। अब मैं इस पॉइंट को 2 पॉइंट और शिफ्ट करता हूं तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी वो आप लोगों को बताता हूं मैं। इस जीरो को बेशक ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को मैंने 9 और 7 के दरमियान में क्या करना है जी, शिफ्ट करवाना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0.9.7 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है 10 टू पावर -2 10 टू पावर -2 10 टू पावर -2 और 10 टू पावर -2 1 2 3 4, ठीक है। ये आप लोगों के पास लिखे जाएंगे। अब इन सारे के सारे जीरोस को आप लोग क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, सिंपली कर लिख सकते हो 9.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर बेसिस में पावर 8 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 8 -8, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आएगी। यहाँ से मैं आप लोगों को कंफर्म कर बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हमने पॉइंट को 8 हिस्से तक शिफ्ट किया। अब 10 पर -8 हमारे पास कोई प्रीफिक्सेस नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन तो हो गई, ठीक है। अब हमारे पास 8 की कोई साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। हम लोगों ने 9 कैसे बनाया, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह 9.7 लेके आए इसी तरीके से इसको एक पॉइंट और आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 97.0, मतलब कि कुछ ना कुछ जीरो हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू पावर -9, और 9 आपके पास क्या आ जाता है, नैनो में आ जाता है। तो आप इजीली उसकी जगह प्रीफिक्स यूज करके इसको और छोटा करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये टॉपिक जो है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने एक एग्जांपल देके आप लोगों को इसीलिए समझाया, और बुक से एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि आप लोग एक दफ़ा इस चीज़ को रीड करोगे तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगी। छोटा सा एक टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे इसमें कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं।
इसी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों का एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी है कि कैसे उन न्यूमेरिकल को क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैंने इसीलिए नीचे चीज करके बता दी है। आप लोगों ने ऐसे साइंटिफिक नोटेशन लेके आनी है, कोशिश करनी है जो आप लोगों के पास क्या हो, पीछे प्रीफिक्सेस में मौजूद हो, ताकि आप लोग सिंपली उस साइंटिफिक नोटेशन की जगह क्या कर दें, प्रीफिक्सेस की वैल्यू लिख देंगे, गीगा लिख दें, मेगा लिख दें, मिली लिख दें, किलो लिख दें, जो आप लोगों के पास मौजूद होगा आप वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इन दी एंड में एक छोटी सी बात करूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसके अल्फाज में जहर होता है। अल्फाज में जहर से मुराद ये है कि हम लोग जो बातें कर रहे होते हैं, ये हमारी जो बातें होती हैं, ये दूसरे इंसान के लिए जहर का काम, मतलब ये उसे डस रही होती हैं। तो कोशिश करें आपके जो अल्फाज हैं वो किसी को डसे ना। डसे से मुराद ये है कि वो किसी को नुकसान ना पहुँचे। आप लोग इस चीज़ के बारे में कोशिश किया करो कि जो भी बात कह रहे हैं ज़रा सोच लें कि हमारी इस बात की वजह से किसी दूसरे इंसान को कोई रंज तो नहीं आ रहा, कोई दुख तो नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। इन तमाम चीज़ों को जब आप लोग अपने जहन में रख के बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बात में क्या होगा, दम होगा और वो बात अच्छी होगी और दूसरे इंसान के लिए वो डसेगा नहीं, वो जहर पैदा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि अपने अल्फाज में दुरुस्तगी लाएँ और दूसरों को रंजो गम से बचाएं, ताकि आप लोगों के अल्फाज उनके लिए राहत का क्या बने, सामान बने। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।